आपको पता है 100 में से 99% स्टूडेंट ये गलती करता है कि वैकेंसी आने के बाद मैं पढ़ाई स्टार्ट करूंगा और उसके बाद मैं सारी चीज़ें पढ़ करके एमसीक्यू लगा के पीवाईक्यू लगा के टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके और अपने तैयारी को मजबूत कर लूँगा। लेकिन ये आपके दिमाग में गलतफहमी है। मैं आपको बता देता हूँ कि टॉपर्स जो होते हैं वो किस प्रकार से अपनी प्लानिंग के तहत पूरी स्टडी करते हैं और लास्ट तक जाते जाते वो अपने सक्सेस को हासिल कर लेते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको 5 टिप्स ये बताने वाला हूं कि किस प्रकार से आपको पहले से लगना पड़ेगा इस वैकेंसी के अंदर सक्सेस होने के लिए, आपको अपनी एक सीट लेने के लिए। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो हाय एवरीवन, मैं राम सैनी आपके बीच और एक बार फिर से आप सभी का सुदर्शन पैरामेडिकल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ अपकमिंग पैरामेडिकल वैकेंसी के बारे में और थंबनेल के माध्यम से आपको पता चल गया होगा कि सर आज कौन सी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बताने वाले हैं। तो दोस्तों, जो पैरामेडिकल की तैयारी कर रहा है, पैरामेडिकल वैकेंसीज की तैयारी कर रहा है, उन सभी को बताना चाहूंगा कि बिहार पैरामेडिकल, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था कुछ ही दिनों पहले, और एमपी ग्रुप 5 की जो तैयारी कर रहे हैं और आरआरबी पैरामेडिकल, तो इस सब का आपको काफी टाइम से इंतजार था। तो जल्दी आपको इंतजार खत्म होने वाला है क्योंकि आरआरबी पैरामेडिकल का भी टाइम जो हमें कैलेंडर के अंदर दिया था वो भी आने वाला है। और साथ में मैं ये तीनों वैकेंसी को इंक्लूड करके क्यों लेके आया हूं, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आप सिंगल प्रिपरेशन करके मल्टीपल वैकेंसी यानी इन तीनों वैकेंसी के अंदर एग्जाम फाइट कर सकते हैं। बस ध्यान रखना है कुछ बातों का। तो इस वीडियो के अंदर मैं वो बातें आपको बताने वाला हूं जो आपको ध्यान रखनी होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यही बताऊंगा आपको कि अगर आप टेलीग्राम के ऊपर नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल पे जुड़े। सुदर्शन पैरामेडिकल के नाम से टेलीग्राम चैनल दे रखा है और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको पैरामेडिकल से संबंधित कोई भी डाउट हो तो ये जो मेरे नंबर दे रखे आप इस पे मैसेज करके या फिर कॉल करके आप मेरे से बात कर सकते हैं और आपका जो भी डाउट हो उसका मैं आपको सॉल्यूशन करूंगा। इसके बाद बात करते हैं कि जो तीनों वैकेंसियों के बारे में बात करा था उसकी अपन 1 बाय 1 बात करते हैं। तो देखो, सबसे पहले अपन बात करें पटना। ये जो न्यूज़पेपर की कटिंग है जिसके माध्यम से मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, तो दोस्तों आपको बता देता हूं कि स्वास्थ्य विभाग में 4 महीने में 45,000 पदों की होगी नियुक्ति। तो अब से लग जाएगा, देर नहीं करनी है क्योंकि देर आए दुरुस्त जाए, समझ गया आप। तो तैयारी अभी से लगना ही पड़ेगा क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। और आपको यह भी बता देता हूं कि आपके पैरामेडिकल की वैकेंसी के अंदर 0.01 मार्क्स भी आपका क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आप कहते हो कि सर मैं इतने यानी 0.1 से रह गया, 0.4 से रह गया, कोई 0.01 से रह गया, तो छोटी सी गलती आपकी क्या कर देती है, आपको सिलेक्शन से दूर कर देती है। अब आता है कि छोटी सी गलती ऐसी कौन सी। तो दोस्तों एक चीज बताता हूं कि जब भी आप स्टडी करते हैं ना, तो जब भी आप स्टडी करते हैं तो आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि जिस टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं उस टॉपिक में आप पढ़ क्या रहे हैं, ताकि वहां से ही आपके पॉइंटों के मार्क्स भी आपको लाने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यानी जो चीज आप पढ़ रहे हैं क्या वहां से क्वेश्चन बन रहा है क्या, तो वो चीजों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। मैं इनकी भी बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले बता देता हूं बिहार पैरामेडिकल से संबंधित, ठीक है ना। और इन पदों पर बहाली होने वाली है असिस्टेंट प्रोफेसर। अपन बात करते हैं अपने पैरामेडिकल के लिए, तो जैसे नर्सेज की पोस्ट है, एएनएम की पोस्ट है, फार्मासिस्ट की पोस्ट है, एक्सरे टेक्नीशियन, ओटी असिस्टेंट, ईसीजी टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन। तो ये तमाम सारी पोस्टों के बारे में मैंने पहले भी इस पे वीडियो बना रखा है कि आपको किस जब ये न्यूज आई थी। लेकिन आज मैं ये बताने वाला हूं आपको कि ये वैकेंसियां आ रही हैं, क्या आप तैयारी में लगे या नहीं लगे हैं। अगर नहीं लगे हैं तो अपनी तैयारी को आप मजबूत कर लीजिएगा, समझ गए आप। अगर आपको 2024 न्यू पैरामेडिकल वैकेंसी 2024 के अंदर पोस्ट लेनी है तो आपको अभी से लगना ही पड़ेगा। ओके, इसके बाद बात कर रहा हूं भोपाल, ठीक है। पहले कैबिनेट बैठक में नई नियुक्तियों की घोषणा और फिर विभाग। तो देखो यहाँ पे पैरामेडिकल के संबंधित और मेडिकल 607 डॉक्टर्स और 46,491 पैरामेडिकल के पदों पर भर्ती होगी, समझ गया। तो जो मध्य प्रदेश से कैंडिडेट है उनको मैं कहना चाहूंगा कि पैरामेडिकल की वैकेंसी आप लोगों के लिए भी आ रही है, समझ गए। और पैरामेडिकल के सारे पोस्ट उसके अंदर रहने वाले। इसके बाद रेलवे के आरआरबी पैरामेडिकल की बात करूं तो ये आपको पता होगा, ठीक है ना। ये जो एनुअल कैलेंडर जारी किया था आरआरबी ने, उसमें भी यही बताया कि अपने जुलाई से लेकर के सितंबर में पैरामेडिकल कैटेगरीज की लॉट्स ऑफ वैकेंसी जो है वो आने वाली। अब आता है कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको मेनली ये बताने वाला हूं कि अगर आपने ये सोच रखा अपने माइंड में कि सर वैकेंसी आने के बाद तैयारी करेंगे, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल होगी। क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मेरे से बात भी करते हैं कि सर हमें क्या अब से तैयारी में लगना चाहिए। तो मैंने उनको बताया था बिल्कुल आपको अभी से तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने जिस प्रकार से मेरे एग्जाम में यानी 2019 वाले एग्जाम के टाइम तैयारी की थी,
तो हमने भी पहले से ही स्टार्ट की थी, फिर जाके हम सिलेक्शन तक पहुंचे थे, क्योंकि वैकेंसी आने के बाद बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है, बहुत कम टाइम मिलता है, और उस समय के अंदर हमारे दिमाग के अंदर इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग आ जाती है और फिर पढ़ाई भी नहीं हो पाती। समझ गए आप? तो इन तीनों के बारे में आपको ध्यान रखना है। दूसरा आता है कि सिंगल प्रिपरेशन और मल्टीपल वैकेंसी की मैंने बात कही थी आपको, तो उसके अंदर क्या होगा कि सिंगल प्रिपरेशन अगर आप एक ही बार में इस लेवल की तैयारी करें कि फिर एग्जाम आपका, चाहे आप एमपी ग्रुप 5 की तैयारी कर रहे हैं या आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं, DSSS कर रहे हैं, SGPGI कर रहे हैं, एम्स की वैकेंसी हो, चाहे बिहार पैरामेडिकल हो, कोई भी पैरामेडिकल का एग्जाम हो, अगर सिस्टमेटिक तैयारी करोगे ना तो फिर एग्जाम कोई भी आप फाइट कर सकते हो। तो उसके लिए आपको कंप्लीट सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए। कंप्लीट सिलेबस आपको अगर याद हो गया, रीड आउट हो गया, तो उसके बाद फिर आपको क्या करना है, शॉर्ट चार्ट के माध्यम से पढ़ाई स्टार्ट करनी है। और उस चार्ट के माध्यम के पढ़ाई करने के बाद फिर आपको एमसीक्यूज की तरफ चलना होगा कि यहां से टॉपिक वाइज किस प्रकार से एमसीक्यूज बनते हैं। और जब ये पता चल गया आपको कि इस टॉपिक से ऐसे ऐसे एमसीक्यूज बनते हैं, तब आप पता लगाना आपको कि पीवाईक्यू यानी पिछली बार वाले एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे, ताकि आपको अंतर समझ में आएगा दोस्तों। ताकि आपको अंतर क्या समझ में आएगा कि पिछली वाली भर्ती यानी 2019 में आरआरबी की बात करूं तो इसमें क्या था, ठीक है ना, पीवाईक्यू में क्या पूछा गया था, और अब हमसे क्या पूछा जा सकता है, यानी अब लेवल क्या रह सकता है। तो ये होने के बाद आपको रिवीजन का तरीका, ठीक है ना, तो रिवीजन के तरीके के अंदर भी आपको मैं बता देता हूं कि मैं एक ही फॉर्मूला आपको बताता हूं। हर चीज आपके सिलेबस को इतने सारे सेगमेंट के अंदर आप डिवाइड करके रख दो, जिसको आप एक दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर पढ़ सको, तो उसको आप 48 घंटे बाद रिवीजन मोड पे डाल के भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। मैंने इसी प्रकार से तैयारी की थी। फिर आता है कि ये मैंने इधर एक इंपॉर्टेंट चीज बना रखी दोस्तों, क्वेश्चंस लेवल। और क्वेश्चंस लेवल का मैंने अभी आपको बताया, तो अंतर जिस किसी स्टूडेंट को समझ में आ गया, ये सबसे बड़ा अंतर जो पहले वाला और अब क्या होने वाला है, तो श्योर सिलेक्शन ले लोगे आप। समझ गए आप? और उसके लिए आपको क्या चाहिए, ये पूरी लेवल की क्या चाहिए, आपको तैयारी चाहिए दोस्तों। समझ गया? तो इसलिए मैंने इसको कहा कि सिंगल प्रिपरेशन और मल्टीपल वैकेंसी की आप तैयारी कर सकते हैं। फिर आता है दोस्तों कि किसी किसी के डाउट रहता है कि सर हम स्टार्टिंग कहां से करें। तो देखो, स्टार्टिंग कहां से करें, यह सवाल मेरे भी माइंड में आता था जब मैंने उस समय प्रिपरेशन की और सिलेक्ट हुआ था। समझ गए? तो मैंने भी सोचा कि मैं स्टार्ट कहां से करूं, तो ठीक है, तो मैंने स्टार्ट किया था कि एक मैं बेसिक परफॉर्मा बना लेता हूं कि सब्जेक्ट को मुझे किस प्रकार से पूरा याद होना चाहिए। यानी एग्जाम हॉल में मैं बैठूं तो हर एक क्वेश्चन मुझे कहां से आया है वो भी पता होना चाहिए। अगर ये भी नहीं पता है तो हमारा क्वेश्चन ऑब्वियसली गलत हो जाएगा। लेकिन आपको अगर आइडिया लग गया कि इस टॉपिक, इस सब्जेक्ट के, आपके इस सेगमेंट से, इस टॉपिक से, इस यूनिट से ये सारी चीजें आ रखी है, तो कहीं ना कहीं आप आंसर तक पहुंच जाओगे। समझ गए? तो बेसिक कंसेप्ट वो सारे क्लियर होने चाहिए। और बेसिक कंसेप्ट मैंने खूब बार आपको बता रखा है। अगर आपने जो टॉपिक्स की क्लासें ले रखी है तो उसमें मैंने बताया कि किस प्रकार से टॉपिक को पढ़ना चाहिए, तो वही कंसेप्ट। फिर आता है कि सिलेबस आपको याद होना चाहिए। अगर आपको आपका सिलेबस याद है तभी आप क्या कर पाओगे, हर एक क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे, वरना आपको हवा ही नहीं लगेगी कहां से क्वेश्चन आया था। फिर आता है कि एक टाइम टेबल आपको जारी करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके पार्ट ए और पार्ट बी के अंदर सेगमेंट रहता है पूरा क्या, सिलेबस का। तो आपको एक मजबूत तैयारी करने के लिए एक टाइम टेबल अपनाना ही पड़ेगा। और पेपर पैटर्न आपको पता होना चाहिए कि पीवाईक्यू पिछली बार कैसा था और नेक्स्ट कैसा आएगा। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, तब आपको समझ में आएगा कि मैं स्टार्ट एक पॉइंट से। तो जिस प्रकार से आपको पता होगा ना कि एक पॉइंट से अगर अपन पेन भी चलाते हैं तो एक रेखा बन जाती है, तो वैसे ही अगर आप पढ़ना स्टार्ट करोगे तो पूरा एक सर्कल, एक वे बन जाएगा। समझ गए? अब आता है कि आपको तैयारी किस प्रकार से करनी है। तो अगर आपको सिस्टमेटिक वे में बेसिक से स्टार्ट करना है तो आप मेरे साथ जुड़ करके, आप सुदर्शन परिवार के साथ जुड़ करके आप अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि सुदर्शन पैरामेडिकल के नाम से ऐप दे रखा मेरा, उसको आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं, नहीं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है? इसके बाद आता है कि इसके अंदर जाओगे तो आप पैरामेडिकल से संबंधित जितनी भी वैकेंसी आती है उन सब के अंदर आपको मैं बात करूं, जैसे कि रेडियोग्राफर हो गया, या फिर मैं बात करूं लैब टेक्नीशियन, ओटी टेक्नीशियन, ऑप्टोमेट्रिस्ट की बात करूं, मलेरिया हेल्थ इंस्पेक्टर की बात करूं, स्टाफ नर्स की बात करूं, या फिर मैं बात करूं आपके डायलिसिस टेक्नीशियन की, या फिर फार्मासिस्ट की, इन सभी के आपको सिस्टमेटिक वे में बैचेज मिल जाएंगे, जहां पे आपको कंप्लीट तैयारी
PYQ के आधार पर, कंप्लीट सिलेबस के अंदर आपको थ्योरी के आधार पर, यहाँ तक कि मैंने जब बैच स्टार्ट किया तो उसमें बेसिक कंसेप्ट के माध्यम से भी। और हाँ, एक बात और विशेष कि जो स्टूडेंट हिंदी मीडियम से हैं तो उनको भी डरने की आवश्यकता नहीं है, उनको भी मैं इंग्लिश लेवल तक लेके आ जाता हूँ। अगर आप 6-7 दिन आप क्लास से कंटिन्यू देखोगे तो आपका लेवल थोड़ा थोड़ा क्या आ जाएगा, मीडियम, मीडियम से फिर हाई, आप इंग्लिश मीडियम तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, इसके साथ ही यहाँ पे आपको मिलेगा कि किसी की अगर तैयारी स्ट्रांग हो रखी है तो आप टेस्ट सीरीज के माध्यम से अपनी जो तैयारी आपने की है उसको परख सकते हैं कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, यानी 100 मार्क्स का जो पेपर होगा उसमें से आपके मार्क्स कितने आ रखे हैं। और उससे पहले वाला वीडियो मैंने बनाया था कि कट ऑफ के बारे में, ताकि आपको पता रहे कि मेरा टारगेट ये, मुझे 70% मार्क्स लाना है या 80% मार्क्स लाने, तो वो भी आप सारी चीजें मेरे साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।